क्या आपने कभी सोचा है कि कानून जो हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, असल में शुरू कहाँ से हुए? एक समय था जब ना तो लिखे हुए कानून थे और ना ही जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। सिर्फ राजा के आदेश और सामाजिक परंपराओं पर ही सब कुछ निर्भर करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के ऋग्वेदा के श्लोकों से लेकर आज के इंडियन पैनल कोड तक का सफर कितना रोमांचक और ज्ञानवर्धक रहा है? ये एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ भारत के इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कानून कैसे समय के साथ इवॉल्व होते हैं। आज हम इस वीडियो में इस कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कानून ने समाज को सुधारने और एक बेटर सिस्टम बनाने में अपना योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं ये सफर ऋग्वेदा के समय से लेकर मॉडर्न इंडियन जुडिशरी तक। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हिस्टोरिक चीजों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। कानून की सबसे पहली शुरुआत हुई ऋग्वेदा से, जो हमारे सबसे पुराने शास्त्रों में से एक है। ऋग्वेदा में कुछ श्लोक है जो समाज के नियमों की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं धर्मशास्त्र, जैसे कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, जो एक तरह से प्राचीन भारत के लॉ बुक्स थे। धर्मशास्त्र के नियम बहुत ही डिटेल थे। इनमें कहा गया था कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी जिए, कैसे राजा प्रजा के प्रति जिम्मेदार हो और कैसे सामाजिक डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। उस समय की सजाएं भी काफी अलग और कठिन होती थी, जैसे प्रायश्चित, अपने गलत काम का प्रायश्चित करना, जैसे स्नान, दान या व्रत रखना। शारीरिक सजा, कुछ मामलों में हाथ काटना या जनता के सामने अपमानित करना होता था। दंड, आर्थिक दंड या सामान जब्त करना भी एक आम प्रक्रिया थी। उस समय न्याय या जस्टिस की प्रथा को धर्म का एक हिस्सा माना जाता था। राजा का काम होता था कि वो अपनी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करे। उसके बाद आता है मिडिवल पीरियड, जिसमें भारत के कानून पर इस्लामिक लॉज का असर हुआ। सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान शरिया लॉ काफी ज्यादा प्रभावित रहा। मुगल एम्परर अकबर ने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो अलग अलग धर्मों के नियम और प्रथाओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश थी। मुगल कानून में सजाएं काफी सख्ती से दी जाती थी, जैसे कानून शरीयत, गलत काम करने पर हाथ काटना, कूड़े लगाना या मौत की सजा मिलती थी। दीवाने आम और दीवाने खास, ये जगह थी जहां एम्परर लोगों की अर्जी सुनते थे और न्याय करते थे। लेकिन मुगल पीरियड का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आईन अकबरी, जो अकबर के समय का एक डिटेल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट था। उसके बाद आया ब्रिटिश पीरियड, जिसमें भारत का लीगल सिस्टम एक नई दिशा में गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने भारत के कानून को एक नए रूप में डाला। इसी समय एंग्लो हिंदू और एंग्लो मुस्लिम लॉज को शुरू किया गया, जो रिलीजन स्पेसिफिक कानून थे। लेकिन 1860 में आया इंडियन पैनल कोड, जो लॉर्ड मकौली ने ड्राफ्ट किया था। ये एक यूनिवर्सल कानून था जो सभी के लिए एक जैसा था। इसमें थेफ्ट, मर्डर और फ्रॉड जैसे केसेस के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स लिखी गई थी। सिविल डिस्प्यूट्स जैसे प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। ब्रिटिश रूल के टाइम लीगल सिस्टम ने जुडिशरी, पुलिस और कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है। 1947 के बाद भारत ने अपना एक संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव संविधान माना जाता है। इस संविधान का आधार वी द पीपल की सोच थी, जिसमें हर नागरिक को समानता और अधिकार की गारंटी दी गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के प्रमुख रचयिता थे, उन्होंने संविधान को एक सेक्युलर और सामाजिक न्याय पर आधारित डॉक्यूमेंट बनाया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हर नागरिक का मूलभूत अधिकार बनाया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो गवर्नमेंट के लिए एक रोड मैप का काम करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक सुधार और गरीबी मिटाने की दिशा में कदम उठाने की बात की गई है। आज भारत का लीगल सिस्टम एक संरचित फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊंची न्यायालय के रूप में देखता है। उसके नीचे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। साथ ही ट्राइब्यूनल्स जैसे स्पेशल कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट्स ने स्पेसिफिक केसेस के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। मॉडर्न लीगल सिस्टम का गोल है जस्टिस फॉर ऑल को इंश्योर करना, जिसमें समानता, आजादी और अधिकार का पूरा ख्याल रखा गया है। एंशिएंट इंडिया में पनिशमेंट्स काफी सिंबॉलिक और रिफॉर्म ओरिएंटेड होती थी। दंड, आर्थिक सजा, जिसमें अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दान देना पड़ता था। पब्लिक अपोलॉजी, गलती मानकर सबके सामने माफी मांगनी होती थी। एक्साइल यानी वनवास, समाज से दूर रहना एक बहुत बड़ा दंड माना जाता था। लेकिन आज के जमाने की पनिशमेंट्स रिफॉर्मेटिव है, जैसे जेल में डालकर सुधार करने की कोशिश। तो ये थी भारत के कानून की रोमांचक कहानी। ऋग्वेदा के श्लोकों से लेकर इंडियन पैनल कोड तक का सफर दिखाता है कि कैसे हमारा लीगल सिस्टम समय के साथ इवॉल्व हुआ। कानून सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था का आधार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी मेंशन कर देना। और अगर ऐसे थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद और आप सभी का दिन सुखद हो।